कभी सोचा है कि बातचीत में सबसे शक्तिशाली हथियार कुछ न कहना हो सकता है? जी हाँ, आज हम इसी अनोखे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टूल की ताकत को समझने वाले हैं, और वो है चुप्पी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? एक इतना बड़ा दावा कि जो पहले बोलता है वो हार जाता है। क्या ये वाकई सच हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये सुनहरा नियम आखिर है क्या? आइए सबसे पहले इसी गैर पारंपरिक लेकिन बेहद असरदार विचार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चुप्पी का मतलब सिर्फ आवाज का न होना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी बातचीत का पूरा रुख बदल सकती है। ये एक तरह का खालीपन, एक वैक्यूम बना देती है, और इंसानी फितरत है कि वो उस खालीपन को भरने के लिए बेचैन हो जाता है। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर सिर्फ चुप रहना इतना असरदार कैसे हो सकता है? इसका राज हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। तो चलिए अब उस मनोवैज्ञानिक दबाव को समझते हैं जो असल में चुप्पी को इतना शक्तिशाली बना देता है। तो ये काम करता कैसे है? जरा सोचिए, किसी ने एक सवाल पूछा और जवाब देने के बजाय बस कुछ पलों की खामोशी छा गई। इससे क्या होता है? एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है, और सामने वाला उस खामोशी से असहज मतलब अनकंफर्टेबल होने लगता है, और फिर उस बेचैनी को खत्म करने के लिए वो बोलना शुरू कर देता है। असल में हम इंसान सामाजिक बेचैनी से बचने के लिए ही बने हैं। हमें अजीब सी खामोशी पसंद नहीं आती, खासकर तब जब हमसे किसी जवाब की उम्मीद की जा रही हो। और इसी असहजता को खत्म करने की हमारी जो चाहत है ना, वही चुप्पी को उसकी असली ताकत देती है। और नतीजा, जो इंसान इस दबाव में आके पहले बोल पड़ता है, वो अक्सर या तो जरूरत से ज्यादा जानकारी दे देता है या फिर अपनी पोजीशन कमजोर कर लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है, जो पहले बोलता है वो हार जाता है। तो इसी चीज को कहते हैं रणनीतिक चुप्पी। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही इरादे से चुप रहना है, एक टूल की तरह। तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है, या इसे सच में किसी ने इस्तेमाल भी किया है? अरे, इतिहास और आज की दुनिया दोनों ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो चुप्पी के माहिर थे। अगर हम इतिहास में झांकें तो महान रणनीतिकार चाणक्य इस कला के उस्ताद थे। वो कम बोलते थे और सुनते ज्यादा थे। उनकी ये चुप्पी उन्हें अपने दुश्मनों के असली इरादे और उनकी कमजोरियों का समझने का मौका देती थी। और अगर आज के ज़माने की बात करें तो जेफ बेजोस ने भी इसी हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। जब अमेज़न अपनी बड़ी रणनीतियों पर काम कर रहा था, तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। नतीजा, गूगल जैसे कॉम्पिटिटर्स अंधेरे में ही रह गए और अमेज़न को बाजार में एक बड़ी बढ़त मिल गई। तो यहाँ एक बात साफ दिखती है, चाहे वो प्राचीन राजनीति का दौर हो या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया, रणनीतिक चुप्पी हमेशा से ही एक जबरदस्त हथियार रही है। इसका लक्ष्य चाहे दुश्मन के इरादे जानना हो या अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, ये काम करती ही करती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस ताकत का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसे अपनी जिंदगी में अपनाना काफी आसान है। अगली बार जब कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ पल ठहरें। बातचीत में अगर खामोशी छा जाए तो उसे भरने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अक्सर सामने वाला खुद ही उस खामोशी को तोड़कर और ज्यादा जानकारी दे देगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ बस इतना सा है, ज्यादा देखो और कम बोलो। ज्यादातर मौकों पर यही सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। तो अब एक सवाल सबके सोचने के लिए है, अपनी अगली जरूरी बातचीत में कुछ न कहकर क्या हासिल किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।